देखिए बड़ा सिंपल टोन पे चैप्टर है, सिंगल एंट्री अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, बहुत सिंपल चैप्टर है ये। हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं चैप्टर का रिक्वायरमेंट क्या है। इससे रिलेटेड अपने एक वर्ड पढ़े, डबल एंट्री। अभी तक अपने अकाउंट्स में जितना भी चैप्टर किए हो, चाहे वो अपने जर्नल किए, लेजर किए, ट्रायल बैलेंस किए, बीआरएस, कोई भी चैप्टर अपने किए, वो सब डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे चलता है। डबल एंट्री का एक गैप हम आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। डुअल एस्पेक्ट याद है क्या आप लोगों को, कि हर ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, एक डेबिट होगा तो एक क्रेडिट होगा ही होगा। ये हम लोग पढ़े हैं। लेकिन होता क्या है ना, जो छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग होता है ना, उनको इस तरीके से अकाउंटिंग करने में प्रॉब्लम होता है। आप लोग एक बार ऑब्जर्व करो या अपने आप को एक बार ऐसा, अच्छा क्या आप एग्जांपल दे, एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अज्यूम करो आप एक ग्रोसरी स्टोर रन करते हैं। ठीक है, अज्यूम आप एक ग्रोसरी स्टोर रन करते हैं, आप एक सोल प्रोप्राइटर है। आप सोचो आपके लिए जितना भी अकाउंट्स पॉसिबल है, जितना अपने जर्नल लेजर पढ़ते हैं, क्या वो सारा बनाना पॉसिबल है एक छोटा बिजनेसमैन के लिए? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर चला रहे हैं, बेयर मिनिमम क्या क्या चीज आप मेंटेन करेगा? बेयर मिनिमम कैश बुक। हर ग्रोसरी स्टोर वाले को कैश का हिसाब होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है ग्रोसरी स्टोर वाला अपना प्रॉफिट लॉस कैसे निकालता है। एक ग्रोसरी स्टोर, एक रिटेल स्टोर, चाहे आप बड़ा दुकान का भी बात करो, जैसे हो गया मोर, हो गया स्पेंसर्स, हो गया, ये लोग अपना प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? इन लोग अपने सेल्स पे अपना प्रॉफिट निकालते हैं। देखो, अगर आप स्पेंसर, बिग बाजार का बात करेगा, इनके पास एमआईएस सॉफ्टवेयर होता है, जिसपे ये लोग सेल को रिकॉर्ड करते हैं। आप लोग देखा होगा, बारकोड से स्कैन करता है, तुरंत सेल्स रजिस्टर होता है, सेल्स पे इनका जीपी मार्जिन फिक्स किया हुआ रहता है, अपने आप प्रॉफिट लॉस निकल कर आते हैं। बट आप सोचो, आपके जो घर के नीचे छोटा छोटा किराने का ग्रोसरी स्टोर है, वो लोग कैसे अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकालता होगा? उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। वो लोग अपने को कोई बिल इशू नहीं करता है, कुछ भी इशू नहीं करता है, वो लोग अपना जीपी कैसे निकालता होगा? कितना बिक गया तो लोग निकाल ही नहीं पाएगा ना। एग्जैक्टली exactly, उनके पास ईयर के स्टार्टिंग में कितना स्टॉक था, कितना वो लोग परचेज किया, माइनस कितना उनके पास अभी भी बचा हुआ है, जो डिफरेंस है वो पक्का सेल हो गया होगा। सेल पे उनके पास एक एवरेज जीपी का मार्जिन होता है। जैसे मान लो अगर बिस्किट पे 2% मार्जिन मिलता है, कोई स्नैक्स पे 5% मार्जिन मिलता है, कुछ और चीज बेचता है उस पर 10% मार्जिन मिलता है। वो लोग एक एवरेज जीपी रेट निकालता है, सेल से मल्टीप्लाई करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं। इसी तरीके से वो लोग अपना अकाउंटिंग करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एक छोटा बिजनेसमैन का, एक ग्रोसरी स्टोर का। एक ग्रोसरी स्टोर वाला बेयर मिनिमम क्या क्या अकाउंट्स मेंटेन करता होगा? कैश बुक, बैंक बुक। कैश बुक तो मेंटेन करता ही होगा, कि दिन भर में उनके पास कितना कैश का कलेक्शन आया और वो लोग कितना कैश का पेमेंट किया। क्यों मेंटेन करता है ऐसा? ताकि डे एंड में अपने कैश बॉक्स के संग जो गल्ला है उसमें कितना कैश है उसको वेरीफाई कर सके। समझ पाए आप लोग? बहुत सारे ऐसा ग्रोसरी स्टोर होता होगा ना, जिसको ओनर रन नहीं कर रहा है, एक एम्प्लॉय रन कर रहा है। तो वो एम्प्लॉय पे कैसे भरोसा करेगा कि वो कोई कैश का पिलफरेज या कोई कैश का चोरी नहीं कर रहा है? वो सिंपल क्या बोलता है, जितना आपके पास कैश कलेक्शन आया, हम सेल्स के बाद जो कैश कलेक्शन आया उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करो, जो कैश का पेमेंट करो उसको एक जगह पे रिकॉर्ड करो, दोनों का डिफरेंस निकालो, उतना पैसा मेरे कैश बॉक्स में मिलना चाहिए। जितना मेरे बैंक में पैसा आया माइनस जितना बैंक से पेमेंट किया, मंथ एंड में मेरा बैंक बैलेंस उतना होना चाहिए। लॉजिकल सा बात है। एक वो लोग कैश बुक मेंटेन करता है और एक बैंक बुक मेंटेन करता है। और वो लोग क्या मेंटेन करता होगा? परचेज तो मेंटेन वो लोग नहीं करता है। वो लोग ना केवल दो तरह का अकाउंट मेंटेन करता है, एक कैश और बैंक, और दूसरा जितना भी पर्सनल अकाउंट है। ऐसा हुआ होगा ना आप लोग, कि आप अपने घर के नीचे किसी ग्रोसरी स्टोर वाले से सामान लिया और उसको बोला भैया खाता में लिख देना। होता ही है कि भैया खाता में लिख देना। अब मंथ एंड में वो खाता का हिसाब होगा कि कितना का परचेज किया, और आप उसको पेमेंट कर देते हैं। ऐसा ही होता है। तो क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो आपका खाता मेंटेन कर रहे हैं? अब उस ग्रोसरी स्टोर वाला के लिए आप कौन हो गया? कस्टमर। पर्सनल अकाउंट। ऐसे ही राम श्याम सीता गीता केशव सबका अकाउंट मेंटेन करता होगा वो। और वो जिससे माल परचेज कर रहे हैं, मतलब उसका सप्लायर, वो उसका अकाउंट मेंटेन करता है। एक छोटा बिजनेसमैन केवल तीन तरह का अकाउंट मेंटेन करता है। कैश, कैश बैंक साथ में हम बोल रहे हैं, कैश बैंक, सप्लायर का अकाउंट, और जिन लोगों को पेमेंट कर रहा है, जिनसे पेमेंट मिलना है। इन शॉर्ट पर्सनल अकाउंट। केवल दो तरह का अकाउंट वो लोग मेंटेन करते हैं।
कोई भी आप ग्रोसरी स्टोर में जाके चेक कर लेना, उनके पास कोई हिसाब नहीं होता है कि उनका डेप्रिसिएशन कितना है, प्रीपेड कितना है, आउटस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता उनको प्रीपेड आउटस्टैंडिंग का। लॉजिकल? आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं ना कि दो चीजें वो लोग मेंटेन करता होगा। बट आप एक चीज सोचो, ईयर एंड में क्या उनको ये जानने का इच्छा नहीं होगा कि उनका प्रॉफिटेबिलिटी कितना था? क्या उनको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं लगाना होगा? गवर्नमेंट नहीं पूछेगा कि आप इनकम कितना कमाए, आपका इनकम टैक्स में रिटर्न कितना बना, आपका असेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, रिसीवेबल क्या है, पेबल क्या है? 100%। आप चाहे अकाउंट को मेंटेन करो चाहे ना करो, वो आपके ऊपर चॉइस है, लेकिन गवर्नमेंट आपसे टैक्स जरूर रिकवर करेगा, ये पक्का बात है। चाहे आप बड़ा बिजनेसमैन हो, छोटा बिजनेसमैन हो, दो चीज हमेशा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, जो अपने अकाउंट्स का पहला क्लास था कि अकाउंट्स का सोल ऑब्जेक्टिव ही होता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना। अब सिंगल एंट्री का कॉन्सेप्ट आप समझो, ये लोग ना अकाउंट्स के केवल एक पहलू को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग करते हैं, आप कोई भी चीज कैश में बेचा, आप जर्नल एंट्री क्या करेगा? कैश टू सेल्स, आप दोनों एस्पेक्ट को हिट कर रहे हैं, एक आपके कैश बॉक्स को बढ़ा रहे हैं और एक आपके इनकम को बढ़ा रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? कैश टू सेल्स, एक आपके कैश को हिट कर रहे हैं, एक आपके सेल्स को हिट कर रहे हैं। लॉजिकल? ये लोग क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? केवल कैश को, ये लोग केवल कैश को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लोग सेल रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। ये लोग के पास एक सिंपल एक पेज है, बहुत सारा आप लोग देखा होगा, छोटा छोटा दुकान वाला लोग होता है, जैसे ही आप शॉप से कुछ परचेस करके निकलेगा, कॉपी खोलेगा, सामान लिख देगा, कुछ नहीं लिख रहा है कि किसको बेचा, क्या बेचा, अमाउंट केवल लिख देगा कि आज दिन भर में एक कस्टमर लिया 200 रुपए का माल खरीदा, दूसरा कस्टमर आया वो 300 का खरीदा। क्यों लोग इतना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं? मतलब ये लोग ट्रांजैक्शन के केवल सिंगल एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं, केवल कैश एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल्स एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। अगर ये लोग किसी को पेमेंट कर रहे हैं, मान लो दिन भर में कोई आदमी कस्टमर आया था, उसको चाय वाय पूछा, चाय पिया, 20 रुपया चाय का हुआ, वो लोग सिंपल क्या करेगा? कैश आउटफ्लो हुआ, वो लोग केवल कैश के इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है, बैंक के इनफ्लो आउटफ्लो को रिकॉर्ड करता है। ये हो गया पहला पार्ट। और वो लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? पेबल्स और रिसीवेबल। 100% बात है, किससे पैसा रिकवर करना है इसका तो हिसाब रखना पड़ेगा, और किसको कितना पे करना है इसका भी हिसाब रखना पड़ेगा। तो वो लोग केवल प्राइमरली दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक कैश और बैंक कलेक्टिवली बोल रहे हैं, और एक रिसीवेबल पेबल यानी कि पर्सनल अकाउंट। बट ईयर एंड में उनको क्या डिटरमाइन करना है? प्रॉफिट कितना हुआ। दी होल कॉन्सेप्ट इज प्रॉफिट कितना है, क्योंकि उसी प्रॉफिट पे आपको टैक्स कंप्यूट करना है और सरकार को टैक्स भरना है। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है कि अगर आप सिंगल एंट्री पे अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप केवल कैश, बैंक और पर्सनल अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ईयर एंड में जाके आप प्रॉफिट एसर्टेन कैसे करेगा? क्योंकि आपको एक पॉइंट पे, चाहे आप सिंगल एंट्री पे अकाउंट्स बनाओ चाहे डबल एंट्री पे आप अपना अकाउंट्स बनाओ, प्रॉफिट ईयर एंड में आपको कंप्यूट करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को पूरा चैप्टर क्या है? अब कैसे करेंगे वो तो बात का बात है कि हम आप लोगों को बस बैकग्राउंड बताएं। यहां तक कुछ पूछना है किसी को? किसी के मन में कुछ है? इतना थका हुआ क्यों है आप लोग? क्या बता, आप लोग आप बहुत थका थका हुआ लग रहे हैं। चलो खैर, आप लोग पहले एक लाइन लिखो, फिर हम लोग इस पे सम स्टार्ट करेंगे। देखो आप लोग एक लाइन, सबसे पहला, स्मॉल सोल प्रोप्राइटर्स, स्मॉल सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फर्म often maintain their books of accounts, often maintain their books of accounts in single entry system. Small sole proprietors and partnership firm often maintain their books of accounts in single entry system. That is, they only record, that is, they only record one aspect, one aspect of the double entry. You see, one aspect of a transaction लिख लो. That is, they record only one aspect of the transaction. जितना भी छोटा छोटा सोल प्रोप्राइटर्स लोग होता है, पार्टनरशिप फर्म होता है, वो लोग
हर एक ट्रांजैक्शन के केवल एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, पैसा कितना आया, पैसा कितना गया, किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है। आप लोग देखो, हम एक दो फॉर्म ऑफ बिजनेस को लिखा नहीं है, केवल दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ही लिखा है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। चाहे तो हम इसमें कंपनी वर्ड भी ऐड कर सकता था, बट कंपनीज को स्पेसिफिकली ऐसा ऑर्डर होता है कंपनीज एक्ट के थ्रू अंडर सेक्शन 44A(b) कि उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ही होगा। इसीलिए हम यहाँ पे कंपनी वर्ड नहीं लिखा है, केवल सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप लिखा है, कंपनी वर्ड को एक्सक्लूड कर दिया। कंपनी, HUF, इन लोगों को अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना ही होता है। समझ में आप क्या बोला आप लोगों को? अच्छा, सेकेंड लाइन आप लोग लिखो, दे जनरली मेंटेन नंबर 1 कैश एंड बैंक बुक, कैश एंड बैंक बुक, और दूसरा पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स के नीचे आप लोग सब पार्ट लिख सकते हैं, रिसीवेबल एंड पेएबल, रिसीवेबल और पेएबल, रिसीवेबल एंड पेएबल। कैश एंड बैंक बुक, कैश एंड बैंक बुक, पर्सनल अकाउंट, रिसीवेबल एंड पेएबल। रिसीवेबल के ब्रैकेट में आप लिख सकता है डेटर, ऐसे ही समझ जाएगा। पेएबल के बुक्स में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रेडिटर। दे जनरली मेंटेन कैश और बैंक बुक और पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में वो लोग दो चीज मेंटेन करते हैं, रिसीवेबल और पेएबल। ठीक है। नंबर 3, यहां तक हो गया ना सबका? ये अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो लोग दो चीज मेंटेन करते हैं। ठीक है, दो चीज वो लोग मेंटेन करते हैं। ठीक है ना? अच्छा, हाउएवर at the end of financial year, they are required to ascertain the financial position and performance of their business enterprise. At the end of financial year, they are required to ascertain the financial position and performance of their business enterprise. ठीक है, ईयर एंड में उनको पता करना होता है कि उनका प्रॉफिट कितना हुआ, उनका लॉस कितना हुआ, और इसी के कारण ये चैप्टर जनरेट हुआ है। बस यही रीजन है इस चैप्टर के आने का। क्लियर आप लोगों को? यहां तक कुछ पूछना है किसी को? नहीं, नींद आ रहा है? चलिए हम लोग सीधा एक सम से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना सबका लिखना? क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को समझाने के लिए पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को बताते हैं। आप लोग साथ साथ मेरे इसको लिख सकते हैं, आप लोग समझ जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, आप लोग इसको एकदम एक बार बोलेगा तो ही समझ जाएगा। जिनको थोड़ा सा भी फाइनल अकाउंट्स किया हुआ है उनको तो एकदम क्लियर है, जिनका नहीं किया हुआ उनको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, आप ईयर के स्टार्टिंग में कुछ पैसा लेके बिजनेस को स्टार्ट किया, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बोल सकते हैं। तो मान, अभी आप लिखना मत, पहले क्या देखना एक बार। आप ईयर के स्टार्टिंग में कुछ पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट किया, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल बोल सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर आप कुछ और पैसा बिजनेस में डाला, उसको क्या बोल सकते हैं? एडिशनल कैपिटल बोल सकते हैं। एडिशनल कैपिटल वो आपके ओपनिंग कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर आप कुछ पैसा को ड्रॉ कर लिया, माइनस हो जाएगा आपके कैपिटल से। ड्यूरिंग द ईयर आप कुछ प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट कहां पे ऐड होता है? कैपिटल में। और अगर लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर आप कुछ प्रॉफिट कमाया तो वो ऐड हो जाएगा, और लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। और ऐसा करने से आपको क्या मिल जाएगा?
कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, बोल सकते हैं क्लोजिंग कैपिटल, कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, और क्लोजिंग कैपिटल, कुछ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम नाम लिखा क्लोजिंग कैपिटल। लॉजिकल सा बात है एकदम क्लियर। आप लोग ये लाइन को एक बार लिख लो, फिर हम लोग इसी पे एक सम करेंगे। ऑनलाइन जो लोग करे क्लियर है ना आप लोगों को यहाँ तक? हाँ सर। ओके। हाँ सर। ठीक है, ईयर के स्टार्टिंग में जिससे स्टार्ट किया ओपनिंग कैपिटल, जो इस साल पैसा डाला वो ऐड, जो ड्रॉ किया वो माइनस, प्रॉफिट जो कमाया वो ऐड, तो निकल जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, अब आप लोग ना इस देखो, ये चैप्टर है मैकेनिकल। अगर हम आपको एक बार ये फॉर्मूला में आप बैठाएगा तो कुछ भी आप निकाल के बता देगा। अगर हम आपको सारा डेटा दे दे और प्रॉफिट पूछे तो आप इधर उधर ले जाके आंसर तो निकाल ही देगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, वो क्लरिकल चीज है, बट इसके पीछे का रैशनल क्या है वो बताने में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है। प्लीज 2 मिनट सुना, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहे, 2 मिनट सुन लेना एक बार। देखो, ये जो अमाउंट है, हम लोग ये चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, 2 मिनट प्लीज बातचीत नहीं, ये चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ईयर एंड में आपको प्रॉफिट निकालना है, यही इस चैप्टर का पूरा थीम है। एक छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन ईयर एंड में अपना टैक्स भरना चाहता है, या ईयर एंड में ये पता करना चाहता है कि साल भर धंधा करके प्रॉफिट कितना हुआ, यही अपने को इस चैप्टर में निकालना है। अच्छा, अब आप सोचो ना, आप अपने आप को एक बार एक छोटा बिजनेसमैन लेके देखो। मान लो एक बार छोटा बिजनेसमैन है, आप कितना पैसा से बिजनेस स्टार्ट किया ये नॉलेज आपको होगा? आप कितना नया पैसा धंधा में डाला ये पता होगा आपको? कितना आप ड्रॉइंग्स किया ये पता होगा आपको? और ईयर एंड में कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है ये आपको मिल सकता है? क्या नहीं मिल सकता है? प्रॉफिट। ये जितना भी डेटा है, ओपनिंग कैपिटल आपको 100% पता होगा कि आप कितना पूंजी से धंधा स्टार्ट किए, सबको पता होता है। आप कितना नया पैसा डाला, हर किसी को आइडिया होता है। कितना पैसा पर्सनल पर्पस के लिए ड्रॉ किया, इसका हिसाब किताब आपके पास होता ही है। और क्लोजिंग तो निकालना बहुत ईजी है, जो आपके पास बचा हुआ पैसा है वही क्लोजिंग कैपिटल है। कैश बॉक्स को निकाल के देख लो, जो आपके पास बचा हुआ है वही क्लोजिंग कैपिटल है। तो आपको नहीं लग रहा है कि आप प्रॉफिट इससे आराम से असर्टेन कर पाएगा? ठीक है, बैलेंसिंग फिगर निकाल के भी आप कर सकते हैं। अगर जितना टिक किया हुआ डेटा का अगर हम आपको दे दे, एक एक नंबर दे दे, तो आप इधर उधर ले जाके प्रॉफिट तो निकाल ही देगा, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। अब अकाउंट्स में क्या एक मेथड प्रिस्क्राइब किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसके थ्रू हम लोग ये प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। आप चाहो तो इसको मैनुअली भी कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, बट अकाउंट्स बोलता है कि एक फॉर्मेट है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, वही हम लोग का पहला वाला क्वेश्चन है। अब आप लोग पहला वाला क्वेश्चन रीड करो और देखो जो हम डेटा आप लोग को पूछा वो सब क्वेश्चन में आप लोग को मिल रहा है क्या? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, ओपनिंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, अपने बात कर चुके। ओपनिंग कैपिटल आपको पता ही होता है कितना से आप धंधा स्टार्ट किया है, कितना आप ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉ किया ये भी आपको पता होता है, कितना आप नया पैसा बिजनेस में डाला ये भी आपको पता होता है, और ईयर के एंड में क्लोजिंग आपको पता ही होता है। आपको निकालना क्या है, केवल इस साल आपका प्रॉफिट कितना और लॉस कितना। सिंपल से, अब ये है कुछ नहीं, बस आपको इसको एक फॉर्मेट में बनाना होगा। ठीक है, फॉर्मेट आप लोग एक पहला क्वेश्चन साथ साथ करते हैं, आप लोग फॉर्मेट भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, सॉरी सॉरी, हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोले ना, वेरी सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वेरी सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बीच में आप लोग लिखेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स और अमाउंट, बस छोटा सा स्टेटमेंट है। अच्छा, हम लोग इसको स्टार्ट कहाँ से करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल से। क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग लिखेंगे कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर कितना है? कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर 90,000। कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर जिसको हम लोग क्लोजिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं, विच इज 90,000 रुपीज। ठीक है, सिंपल। अब आपको क्या करना है, आपको पीछे जाना है। जब हम आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था, हम आपको क्या बोला, आपको ओपनिंग से आगे की तरफ बढ़ना है। ओपनिंग में जो ऐड हुआ, जो माइनस हुआ, क्लोजिंग मिल जाएगा। इस बार क्या दिया है आपको? क्लोजिंग। आपको पीछे जाना है,
आप मेरा बात ध्यान से सुनना, इस क्लोजिंग कैपिटल के अंदर ध्यान से, क्योंकि जो हम अभी बता रहे हैं ये 12 में अपना पहला चैप्टर का पहला कॉन्सेप्ट ही है, तो अभी क्लियर होगा तो वहां पे अपने को मेहनत नहीं होगा, तो ध्यान से सुना। इस क्लोजिंग कैपिटल को निकालते समय आप ड्राइंग्स को ऐड किया था कि लेस? क्लोजिंग निकालते समय ड्राइंग्स को माइनस किया था। क्लोजिंग निकालते समय ड्राइंग्स को माइनस किया था। अगर किसी को नहीं क्लिक कर रहा है तो आप ये देख सकते हैं, क्लोजिंग निकालते समय ड्राइंग्स को हम लेस किया था, अभी ऐड कर देंगे, लॉजिकल एकदम। तो लिख दो आप लोग, ऐड ड्राइंग्स, ऐड ड्राइंग्स, सिंपल सा चीज है। अच्छा अब आप मेरे को बताओ, अच्छा पहले इसको आप लोग ड्राइंग्स लिख लेते हैं, कितना आ रहा है एक बार। ड्राइंग्स है आपका 5,000 रुपए का, ऐड ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन, क्लोजिंग निकालते समय जो आप एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस में डाला उसको आप ऐड किया होगा, माइनस कर देंगे, कर लो माइनस। क्लोजिंग कैपिटल निकालते समय जो आप पैसा नया ऐड किया उसको आप ऐड किया होगा, इसको हम लेस कर देंगे, ऐड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। एडिशनल कैपिटल, कैपिटल कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडिशनल कैपिटल भी लिख सकते हैं, ₹10,000, इसको लेस कर देंगे। इसको लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, कैपिटल ओपनिंग मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं ओपनिंग मिलना चाहिए। आप ध्यान से समझना, ये जो भी आपका इसका आंसर है कितना आएगा, 85,000। 85,000 जो कैपिटल है इसके अंदर दो चीज है, ओपनिंग कैपिटल और प्रॉफिट। ओपनिंग पता है, माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बच जाएगा, लिख लो। एडजस्टेड कैपिटल लिख लो आप लोग इसको, एडजस्टेड कैपिटल। एडजस्टेड कैपिटल 85, इसको किसके साथ कंपेयर करना है आपको, ओपनिंग के संग, सो लेस ओपनिंग कैपिटल। कितना आप में लोग ओपनिंग, 60,000। तो मेरा कैपिटल, आप बताओ ये प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, क्योंकि इस 85,000 के अंदर दो चीज है, ओपनिंग भी और प्रॉफिट भी है। अगर ओपनिंग 60 है तो प्रॉफिट पक्का 25,000 रुपीज होगा। इसी का अब आपको मार्क्स मिलेगा। ये तो हम आपको क्या बताते हैं, ये जो चीज़ है इसको आप क्लरिकली कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हैं, बस मेहनत क्या है कि आपको थोड़ा सा काम जाम करने का आपको मार्क्स मिलेगा। ये पूरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 6 से 8 मार्क का पूरा क्वेश्चन पूछते हैं। नहीं, केवल ये सम नहीं है, ये सम नहीं है, ये सम का एक पार्ट है। जैसे आप एनपीओ चैप्टर किया था, तो हम आपको पहला क्लास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बताया था। हम बोला पहला क्लास में सब्सक्रिप्शन करो, दूसरा क्लास में कंजम्पशन करो, तीसरा क्लास में प्रीपेड करो, चौथा क्लास में सारे को जोड़ दो। तो यहाँ पे भी वही चीज है, पहले आप ये पार्ट सीख रहे हैं, फिर और एक चीज सीखेगा, फिर और एक सीखेगा, तीनों को जोड़ेगा तो सम बनेगा। तीनों इजी, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर आप लोग के सिलेबस का, ठीक है। 6 से 8 मार्क्स एकदम लॉटरी है, तो सभी इजी है। अब इजी का तो कोई डेफिनेशन ही नहीं होता है ना, तो अपने अपने ऊपर सब्जेक्टिव चीज है बड़ा, ठीक है। चलो खैर, हम लोग क्लियर ना, पहला वाला सिंपल सा था, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग प्लीज क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट करो ना एकदम जल्दी से, इसको हम कुछ नहीं कर रहे, आप लोग प्लीज जल्दी से इसको करो, जल्दी जल्दी प्लीज फटाफट। आंसर मैनुअली मत बताना, सॉल्व कर लेना, मैनुअली आंसर नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज सॉल्व करो आप लोग जल्दी से एकदम। हाँ फिर फुल फॉर्मेट, फुल प्रॉपर एकदम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख के एकदम, क्योंकि आप समझ आना इसमें फॉर्मेट का ही आपको मार्क्स मिलेगा, में दिमाग लगाने का मार्क्स है ही नहीं, फॉर्मेट का ही मार्क्स है।
नहीं लॉस तो नहीं आना चाहिए। और 4,500 आ गया, 4,500 का प्रॉफिट सबका। अच्छा करो, हम 2 मिनट वेट करें, करो। सेम वही चीज है, कैपिटल एट द एंड कितना है, कैपिटल को निकालते समय क्या चीज ऐड हो गया होगा, इंट्रोड्यूस ऐड हो गया होगा, उसको माइनस कर दो। ड्रॉइंग्स माइनस हो गया होगा, उसको ऐड कर दो, उसको क्लोजिंग के संग कंपेयर, ओपनिंग के संग कंपेयर करो, प्रॉफिट आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है, आप इसको थोड़ा सा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एकदम। कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, ये इसमें होना नहीं चाहिए अभी कोई दिक्कत। सारा पेंड से स्टार्ट करेगा। आपको पता है ओपनिंग से स्टार्ट करने से इजी लगता है कि उल्टा नहीं सोचना पड़ता है, बट अब फॉर्मेट अब यही बोलता है कि क्लोजिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर आपको दिया हुआ रहेगा, आपको सिंपल ये सोचना है कि क्लोजिंग में क्या चीज ऐड हो गया होगा, 4.5, क्लोजिंग में क्या चीज ऐड हो गया होगा, जो चीज ऐड है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको ऐड बैक कर दो, उसको ओपनिंग के संग कंपेयर करो, प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपका एडजस्टेड कैपिटल छोटा आता तो लॉस निकल जाता, अगर आपका एडजस्टेड कैपिटल ओपनिंग से छोटा आएगा तो लॉस हो जाएगा, बस। क्लियर हो गया सबका क्या? ऑनलाइन चलो करे, क्लियर है क्या आप लोग को? 4.5 आ रहा है क्या सबका? हाँ सर। ओके। कोई कर रहा है कि हो गया, वेट करें? हो गया, अच्छा जल्दी फटाफट। हो गया, रिजल्ट हो गया। है ना? क्या रिजल्ट हो गया? करे करो। हाँ पानी है। पानी कभी मांगना हो तो मृदुल से मांगो, के पास पानी हमेशा मिलेगा। बस बस टेस्ट देख लेना कि पानी का ही हो। ये जूस वूस पीता है ज्यादा ना तो। ठीक है, तो यहाँ का बदले में मत करना कुछ भाई, लोग बोलेगा हम पीता है यहाँ का बाहर से जो करना है मिक्स विक्स करके लाओ। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया ना सबका? चलिए नेक्स्ट। थोड़ा सा फोटो हेजी हो गया बट ठीक है, मैं एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज देखिए फटाफट। 2 मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद देख रहे हैं प्लीज, थोड़ा शांति। देखो क्या बोले, कृष्णा स्टार्टेड, ये तो क्वेश्चन सम्मान हो गया। कृष्ण क्या खुश कर बोल रहा, हाँ, वही देखिए। कृष्णा स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद अ कैपिटल ऑफ ₹10,000, ओपनिंग कैपिटल मिल गया आपको। ऑन 31 मार्च हिज असेट्स वेर एज अंडर, कैश है 320 का, स्टॉक दिया हुआ है, प्लांट दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, फिगर इजी है, हम इसको वापस से रीराइट कर देगा आप लोग, लेकिन आगे पढ़ो। ही ओड 1200 टू क्रेडिटर लाइबिलिटी, ये 4 आपको ईयर एंड का एसेट दिया हुआ है और ये 1200 ईयर एंड का लाइबिलिटी है। एंड ही ओज ₹1,000 टू हिज ब्रदर ऑन दैट डेट, दोनों लाइबिलिटी है। क्रेडिटर को 1200 देना है और ब्रदर को 1000 देना है। ही विड्रू 200 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स। ठीक है, प्रसाद कीप्स हिज बुक्स ऑन, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया क्या? वो ये इसमें दूसरा, वही हम बोला नाम चलो खैर, ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे।
आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग को क्या करना है, प्रॉफिट निकालना है, निकालो प्रॉफिट। सेम क्वेश्चन, सेम है, अरे सेम। अरे मेरा को गलत टाइम पे हंसी आता है, आप मान लो एक सेम क्वेश्चन है, हम मजाक नहीं कर रहे आपके संग, सेम क्वेश्चन है। ये कोई चेक करो ना बुक जिसके पास 8500 है, क्या फिगर ये, और 3100। चलो प्लीज फटाफट क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग। अरे फॉर्मेट बनाएगा ना, आपको अपने आप क्लिक कर जाएगा क्या फिगर मिसिंग है, एकदम फॉर्मेट पकड़ेगा तो हो जाएगा। एडिशनल कैपिटल हो सकता है इस साल कुछ ना भी हो सकता है ड्राइंग्स ना भी हो, ऐसा हो सकता है, बट दिया हुआ है ठीक है, बट एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स कंपलसरी थोड़ी ना कि होगा ही होगा। आपको सम किससे स्टार्ट करना है, कैपिटल एट दी एंड, और वही नहीं दिया हुआ है, आप नहीं निकाल पाएगा कैपिटल एट दी एंड। आपको इतना सारा जो बैलेंस शीट का ही तो आइटम दिया हुआ है, बैलेंस शीट का वो चैप्टर याद करो, कौन सा, अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, असेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, असेट दिया है, लाइबिलिटी दिया है, कैपिटल निकल जाएगा। बट आप अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आपको एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सेम बैलेंस शीट जैसे ही बनाना है, सारे आइटम को प्लॉट कर दो और कैपिटल निकल जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। कैपिटल बैलेंसिंग निकलेगा, क्लिक कर रहे हैं ना आप लोग को, असेट दिया है, लाइबिलिटी दिया है, तो कैपिटल निकलेगा। आप लोग प्लीज बनाओ फटाफट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बस डन। अच्छा एक हम सारे बार फॉर्मेट बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, वही वही पे रख दो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जैसा बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं क्या, बस आप बैलेंस शीट का नाम चेंज कर दो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बाकी सब कुछ सेम है। कौन सा डेट पे बनाना है हम लोग को, 31 March 2020, सो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31 March 2022, 2022 था क्या, हाँ 22, हाँ बस सेम जैसा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाते हैं सेम है, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट अमाउंट, एक एक फिगर को आप देख लो, क्लियर। नहीं तो बैलेंस शीट का सिंपल सा फॉर्मेट है, इसमें कुछ ऐसा नया हम बताए नहीं आप लोग को, खाली हम बोला नाम आप बदल दो, बैलेंस शीट की जगह स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स लिख दो, सारा एसेट को उठा के कॉपी पेस्ट कर दो नाम के संग, कैश 320, स्टॉक 3480, प्लांट 8500, डेटर 3100, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग दोनों लाइबिलिटी भी, पूरा कॉपी पेस्ट करना आपको, ड्राइंग्स को छोड़ के केवल आपको सारा एसेट और लाइबिलिटी को प्लॉट करना है, केवल ऑल एसेट एंड ऑल लाइबिलिटी। कैश, स्टॉक, प्लांट और डेटर, और दो आपका लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स और लोन टू ब्रदर, तो लोन फ्रॉम ब्रदर होगा, ही ओड बोला है ना, ही ओड 1200 टू क्रेडिटर एंड 1000 टू हिज ब्रदर, आई ओ टू माई ब्रदर, मेरे को भाई को देना है, मतलब हम उससे पक्का लोन लिया होगा, लाइबिलिटी साइड में, हाँ लोन फ्रॉम ब्रदर, भाई से लोन लिया हुआ है, तभी तो आई ओ ना, तो 1200 रुपये आपका क्रेडिटर, क्या, हाँ फ्रीज तो क्वेश्चन चाहिएगा ना लोगों को, हाँ एकदम, 320 प्लस 3480, 8500, 3100, माइनस 1200 माइनस 1000, कितना आ रहा है आप लोग का ओपनिंग कैपिटल, 13200, कैपिटल 13200। अच्छा आप लोग अगर हो जाए ना तो मेरे को बोला, फिर हम दो क्वेश्चन पूछेगा इस पे, सबका हो गया, अच्छा अब कर लो, फिर दो क्वेश्चन पूछेगा।
और आप लोगों को थोड़ा प्रूफ करके उसको समझाना पड़ेगा, तब फिर मजा आएगा ना। एक सेकंड, पहले मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ उसके बाद। बैलेंसिंग फिगर नहीं पता हमको, पता, 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट। पहले जो आंसर इसमें कुछ नहीं है, सब बेसिक सा सम है, आंसर आ जाएगा, उसमें बहुत मारा मारी नहीं है। बट आप लोग 2 क्वेश्चन मैं पूछू, हाँ बोलो। बैलेंसिंग फिगर, अच्छा हो गया ना सबका। अब 2 क्वेश्चन, ये जो कैपिटल आपका है ये क्लोजिंग कैपिटल है, इस बारे में कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? क्लोजिंग है। पहला क्वेश्चन, इसके अंदर ड्राइंग्स एडजस्टेड है कि नहीं है? इसके अंदर प्रॉफिट, आराम से सोच, हुआ थोड़ी ना खेलना, हाँ है, आप आराम से सोच लो। जो बोलता है नहीं है बोलो, नहीं है। इसमें आप लोग बोल रहे हैं ड्राइंग्स और प्रॉफिट एडजस्टेड नहीं है, ठीक है नहीं है, 100 रुपये का, बोलो। अरे कॉन्फिडेंस है, नहीं है ना, नहीं है, 100 100 200, मतलब बाकी लोग बोल रहे हैं 300, ठीक है, ऐसे अपनी फिर लगा सही में हम बिड बिड करा रहे हैं इन जनरल। हाँ देना देगा हम, और छोड़ेगा नहीं हम, हार नहीं जो क्यों। अच्छा, ऑन अ सीरियस टोन, आप लोग बोल रहे हैं इसके अंदर आपका ड्राइंग्स और प्रॉफिट एडजस्टेड नहीं है, और कुछ लोग बोल रहे हैं एडजस्टेड है। अच्छा, जो बोल रहा है नहीं है, आप रीजन बताओ मेरे को। अच्छा एक ठीक है रीजन, अच्छा जिनको लग रहा है कि इसके अंदर ड्राइंग्स और प्रॉफिट एडजस्टेड है, कुछ आप लोग सपोर्ट करेगा रीजन कुछ बोल के। अच्छा आप बोले प्रॉफिट एडजस्टेड है, ड्राइंग्स एडजस्टेड नहीं है, सब लोग यही बोल रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है, वो जो बोल रहा है वो सब, अच्छा वही आप लोग बोल रहे हैं। अच्छा अब आप लोग काउंटर करते हैं, तो देखना आप लोग कैसे दल बदलेगा अपना। अच्छा ठीक है, देखो आप बोल रहे हैं इसमें ड्राइंग्स एडजस्टेड नहीं है, मतलब ड्राइंग, आप बोले दोनों एडजस्टेड है, ठीक है हम आपके साथ हैं पर ठीक है जिनको, 2 मिनट ध्यान से देखो, आप लोग बोल रहे हैं इसमें ड्राइंग्स एडजस्टेड नहीं है, मतलब मेरे को ड्राइंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, और अगर ड्राइंग्स को एडजस्ट करना पड़ेगा मतलब मेरे को ड्राइंग्स का जर्नल एंट्री पास करना है, ड्राइंग्स टू कैश, मतलब मेरा कैश का फिगर भी चेंज हो जाएगा, और फिर से वापस नया कैपिटल निकलेगा, और ये प्रोसेस हम लोग रात भर करते रहेंगे। ड्राइंग्स निकालेंगे, फिर उससे कैश को चेंज करेंगे, फिर वापस कैपिटल निकालेंगे। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये कैपिटल कब का दिया हुआ है? एंड, आप लोग मानते हैं ईयर एंड में जो बैलेंस शीट बनाता है वो सारा जर्नल एंट्री होने के बाद बनता है? ड्राइंग्स पक्का बन गया होगा, प्रॉफिट पक्का आ गया होगा, उसके बाद ये कैपिटल आया होगा ना। क्लोजिंग डेट पे जो भी चीज बनता है वो हमेशा सब कुछ एडजस्ट होके बनता है, क्योंकि इसमें डबल जो सेकेंड इफेक्ट है ना वो ऑलरेडी आ चुका है। किस चीज का इफेक्ट? आप सोचो ना, आपके पास एक क्रेडिटर कहां से आया? प्लीज 2 मिनट, थोड़ा सा अगर नहीं जानना है तो हम उड़ा सकते हैं, एक दिन में हम चैप्टर खत्म कर सकते हैं, बट अगर आपका एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है सब चैप्टर करके, या आप इलस्ट्रेशन से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं चैप्टर को, बट जिनको सोचना उनके लिए, क्रेडिटर कहाँ से जनरेट हुआ? कुछ खरीदे होंगे, कैश कहाँ से, डेटर कहाँ से जनरेट हुआ? कुछ बेचे होंगे, अगर खरीदा हुआ चीज दिखा हुआ है, बेचा हुआ दिखा हुआ है, तो पक्का प्रॉफिट आ गया होगा। क्रेडिटर दिखा हुआ है तो पक्का परचेज रिकॉर्ड हो गया, डेटर लिखा हुआ है तो सेल रिकॉर्ड हो गया, अगर सेल रिकॉर्ड हो गया, परचेज रिकॉर्ड हो गया, तो प्रॉफिट पक्का आ गया होगा मेरे बुक्स के अंदर, और वो कहाँ पे जुड़ गया होगा? कैपिटल के अंदर। अगर ईयर एंड में कैश लिखा हुआ है तो पक्का ड्राइंग्स एडजस्टेड ही होगा ना। ईयर एंड का जो भी फिगर होता है वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है, वो कहाँ से आया है? ट्रायल बैलेंस से। आप लोग समझ पा रहे हैं? बैलेंस शीट में फिगर कहाँ से आता है? ट्रायल बैलेंस से, तो पक्का सब कुछ एडजस्ट होकर ही आया होगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये जो कैपिटल है ये आपका कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, मतलब इसके अंदर प्रॉफिट एडेड है और ड्राइंग्स माइनस किया हुआ है, और आपको एंड ऑफ द ईयर का कैपिटल दिया हुआ है। आपको अब क्या बनाना पड़ेगा इसके बाद? नहीं फोन कर लेगा, हमको क्या करना पड़ेगा? क्या बनाना है? जो अपने स्टेटमेंट बनाते हैं वो बना लो और प्रॉफिट निकाल लो, जल्दी करो आप लोग। क्लोजिंग कैपिटल दिया भाई आपको, अब बाकी सारा ये रहा डिटेल, फटाफट आप लोग करो।
क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है आपका 13,500 200 का। अच्छा हम वेट करें 2 मिनट, आप लोग प्रॉफिट निकालो, क्लोजिंग दिया हुआ है, प्लीज प्रॉफिट निकालो जल्दी से। $13,200 जो आप लोग निकाले हैं कैपिटल एट द एंड। इसको निकालते वक्त इसमें ड्राइंग्स पक्का माइनस होगा ना, तो आपको ड्राइंग्स को इसमें ऐड करना पड़ेगा। और ड्राइंग्स कितना ऐड होगा? 200 इंटू 12, 2400। नहीं, प्रॉफिट तो 5600 है। 5600। हाँ फ्रीज ही किया है ताकि जो लोग सॉल्व करे वो लोग करेगा कैसे। 5600। आया क्या सबका 5600? नहीं आ रहा? ये हम लोग ऊपर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से निकाल कर लेकर आए हैं। 2400 मेरे को क्वेश्चन से मिला, ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिफरेंस इज माई प्रॉफिट। किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये इस स्टेज में समझ में आना चाहिए, नहीं आया तो प्लीज पूछ लो एक बार। ओपनिंग कैपिटल नहीं मिल रहा है, ओपनिंग कैपिटल तो क्वेश्चन में ना ये रहा, ही स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। आगे बढ़े। क्योंकि ईयर एंड का फिगर है ना, ये जितना भी फिगर है सारा क्लोजिंग है, तो ये जो आपको फिगर दिख रहा है ये सारा असेट कैश सब क्लोजिंग है, मानता है, कन्विंस पक्का? लाइबिलिटी क्लोजिंग, तो जो फिगर बचा हुआ निकलेगा वो भी, ये बेसिक एक्सप्लेनेशन है। बट बहुत डीप जाएगा तो जर्नल हुआ है, लेजर हुआ है, ट्रायल बैलेंस हुआ है, तो पक्का सारा जो डबल इफेक्ट इसका होगा वो पक्का हो चुका होगा। जो हम डेटर क्रेडिटर को लेके समझा वो तो ज्यादा डीप हो गया। अगर ऊपर ऊपर से समझना है तो क्योंकि सारा क्लोजिंग है तो जो बचा हुआ होगा वो भी क्लोजिंग निकलेगा, जो अपने फाइनल अकाउंट्स में भी किए थे। याद है ना, क्लोजिंग स्टॉक और परचेज वाला सम था कि जब सब कुछ कॉस्ट पे वैल्यू होता है तो सेल्स को आप सेलिंग प्राइस पे कैसे ले सकता हो, उसको भी तो कॉस्ट पे लेके जाना पड़े, वही लॉजिक है। क्या चीज? बोलिए। ऐड करके 13,200 प्लस 2,400 इस क्लोजिंग के अंदर ड्राइंग्स माइनस किया हुआ है, तो ड्राइंग्स को ऐड बैक कर दिया, जो पिछला क्वेश्चन में कहते सेम। आई थिंक सबका हो चुका है, अपने लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 7 8 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दो। हाँ, कुलदीप एक जनरल मर्चेंट है, प्लीज शांति, बातचीत नहीं प्लीज। कुलदीप एक मर्चेंट है जो अपने बुक्स को सिंगल एंट्री सिस्टम पर रखता है। ही वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज बिजनेस, मतलब उसको अपना फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस पता करना है। अच्छा, डिटेल आपको दिया हुआ है, ये सारा ओपनिंग का डिटेल है और ये सारा आपका क्लोजिंग का डिटेल है। नीचे कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर ही हैड विड्रॉन 500 फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स 250 रुपीज एडिशनल कैपिटल। आपको निकालना क्या है? प्रॉफिट। प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन दैट डेट।
सेम है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों निकालना होगा आपको, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में आपको क्या मिसिंग था, क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग दिया हुआ था, इस बार ओपनिंग भी मिसिंग है, बट ओपनिंग डेटा से ओपनिंग कैपिटल निकालो, क्लोजिंग से क्लोजिंग निकालो, और स्टेटमेंट ऑफ पीएल बना के अपना आंसर निकालो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो ठो बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दो ठो बनेगा, एक एज ऑन 1 अप्रैल और एक एज ऑन 31 मार्च। पहले वाले से ओपनिंग कैपिटल निकालो, सेकंड वाले से क्लोजिंग कैपिटल निकालो, जैसे आपका इच्छा बना सकता है, योर कॉल। बनाना आपको दोनों ही है, बट एक चीज सुन लो मेरा बात प्लीज पहले एक बार, जो क्वेश्चन का ऑर्डर होगा ना, जो फेस ऑफ द क्वेश्चन है, उसमें सबसे पहले आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, उसके बाद आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पहले नहीं बना सकते जब आप सॉल्व करेगा तो एग्जाम में, पहले स्टेटमेंट ऑफ पीएल जिसमें अपने क्लोजिंग लिखते हैं फिर एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद दो ठो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एक ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और एक क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मतलब बैलेंस शीट, खाली टेक्निकल नाम है तो वही चीज। जिनके सर पार एकदम चला गया, ये बाउंसर हम फेंका नहीं था, फिर भी आपके क्यों चला गया हमको नहीं पता। आसान भाषा में आपको दो बैलेंस शीट बनाने हैं, एक आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है जिससे आप क्या निकाल लेगा, ओपनिंग कैपिटल, इन सारे डेटा से क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग आ गया क्लोजिंग आ गया, स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। तो फटाफट आप लोग दो बैलेंस शीट बनाओ, बट नाम लिखना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। पहले आपको, जब तक आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल नहीं मिलेगा, तब तक तो आप प्रॉफिट निकाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका सम स्टार्ट होता है क्लोजिंग कैपिटल से। तो पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कंप्यूट करना पड़ेगा, ओपनिंग से ओपनिंग, क्लोजिंग से क्लोजिंग। क्या? नहीं कुछ नहीं, वो सब स्टेटमेंट ऑफ पीएल में। बस दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और वो जो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट निकाल के आपको बताना है। कितना आ रहा है ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 1400। क्या जी, एक सेकंड देखना पड़ेगा, 1 मिनट बता रहे हैं। 150, 750, 100, 500, 250 माइनस 350, ओपनिंग कैपिटल कितना 1400 क्या? सबका ओपनिंग कैपिटल आ रहा है क्या? जिसको नहीं समझ में आ रहा है आप लोग एक बार फिर भी देख सकते हैं, इसमें नहीं समझ में आने का ऐसा कुछ है नहीं मेरे हिसाब से। एक सेकंड एक सेकंड, एक बार कोई अगर, एक सेकंड, आप लोगों को समझ में आया ना, ओपनिंग कैपिटल सारा एसेट को बैठाना है और बैलेंसिंग फिगर निकालना है, तो ये 1400 आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। प्लीज जिनको हो गया एक बार आप लोग सेकंड वाला भी निकाल के बताओ कितना आ रहा है।
क्लोजिंग कैपिटल 1625। सेट को ऐड करना है 175 प्लस 180 प्लस 100 प्लस 650 प्लस 300 माइनस 400 1625। 1625 आया क्या सबका क्लोजिंग कैपिटल? और ओपनिंग कैपिटल भी आ गया 1400। अब तो बस फिर वही गया क्वेश्चन। आया क्या सबका प्रॉफिट 475 का? क्यों काम नहीं है? ठीक है, क्योंकि ओपनिंग क्या, अच्छा एक सेकंड हम बता दें, सबको पूछ देते हैं शायद किसी और का भी डाउट होगा, हो सकते हैं। हाँ नहीं ठीक है, हम ये नहीं बोला कि आपका क्वेश्चन बकवास है, बोले हम सबको बोल देते हैं एक बार। हम आपका वो नहीं करेगा, हम फिर भी बात हो जाए किसी और के मन में भी आ ही जाए डाउट। ये हो गया क्या सबका? एक मिनट रुके, रुक जाते, क्या ही कर सकते। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये लीजिए क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक क्वेश्चन है अपने पास, बोल रहे हैं ये जो ओपनिंग कैपिटल है, ये जो ओपनिंग कैपिटल निकला अपना 1400, हम लोग इसमें ड्राइंग्स और प्रॉफिट क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे? ड्राइंग्स या एडिशनल कैपिटल क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे? बोलो बोलो ठीक इसे, हाँ अच्छा एक आंसर अपने पास है, साल के पहले दिन क्या ही तो ड्राइंग्स हो जाएगा और क्या ही एडिशनल कैपिटल हो जाएगा। ये बात कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक थोड़ा सा गलत है। क्यों? क्योंकि क्या हम 1 तारीख को, जिस दिन हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्या हम उस दिन ड्राइंग्स नहीं कर सकते हैं? क्या उस दिन हम एक्स्ट्रा पैसा नहीं डाल सकते हैं? बट का बोलने का ये मतलब है कि देखो, जो आपको 1 तारीख का बैलेंस शीट बनाने बोला है ना, ये एक्चुअली 1 तारीख का नहीं है, ये पिछला साल का है। ओपनिंग डेट पे कोई बैलेंस शीट थोड़ी ना बनता है। 1/4/2021 इज एज गुड एज 31 मार्च 2021। तो ये जो आप बैलेंस शीट यहाँ पे बना रहे हैं, जितना भी आपको डेटा दिख रहा है, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट से आ रहे हैं। और क्या आप लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के फिगर को छेड़छाड़ कर सकते हैं? वो बुक्स बंद हो चुका है। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? इसलिए जो भी चीज होगा, आपका ड्राइंग्स होगा, जो भी एडिशनल होगा, वो सब ड्यूरिंग द ईयर होगा। अगर फर्स्ट टाइम बिजनेस चालू करेगा तो ओपनिंग में बैलेंस आएगा कहां से? अगर फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ईयर के स्टार्टिंग में बैलेंस आएगा कहां से? लॉजिकल। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्लीज फटाफट जल्दी से। आई थिंक हो चुका है आप लोग का सबका। ऑनलाइन जो लोग करे क्लियर है क्या? फिर 2 ही लोग को क्लियर है, बाकी लोगों को ये भी समझ में ही नहीं आ रहा है। ले
दिक्कत ही है तब तो। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। जिनका टाइम पे नहीं हो रहा है प्लीज थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ आप लोग। ये स्पीड थोड़ा सा आपको बिल्ड करना पड़ेगा अभी। चलो चलो हो गया, चलो प्लीज बातचीत नहीं, वो क्या बोले। एक्स रिटेलर डज नॉट कीप्स प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट उसके पास कुछ कुछ डिटेल है। ठीक है, कुछ डिटेल उसके पास है। और इससे क्या निकलेगा आप लोग अपने आप अभी कर पाएगा, इसमें कोई नया बात नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। करना क्या आपको, प्रॉफिट लॉस निकालना है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने हैं। आपको क्वेश्चन में कौन सा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मांग रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम एक बार बैलेंस शीट बोल सकते हैं ना। आपको बैलेंस शीट कौन सा बनाना है, ईयर के एंड का। बट ईयर के स्टार्टिंग का बनाना आपका मजबूरी है। ओपनिंग कैपिटल चाहिए आपको। समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन आपको डिमांड कर रहे हैं केवल क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ, बट फिर भी आपको ओपनिंग बनाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास ओपनिंग कैपिटल का डिटेल नहीं है। अच्छा, आगे देखिए क्या बोला है। शॉप फिटिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 750। 2 मिनट प्लीज मेरा बात सुनो, प्लीज बातचीत नहीं एकदम, आगे बुला लेगा फिर। शॉप फिटिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 780। शॉप फिटिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाई 780। मेरा क्वेश्चन है, ये कौन से शॉप फिटिंग पे लगेगा, 7250 कि 7800? ओपनिंग पे कभी कोई एडजस्टमेंट नहीं आ सकता है क्योंकि वो लास्ट ईयर का ऑडिटेड बैलेंस शीट से उठाया हुआ फिगर है। आप लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के फिगर को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो करना है आपको करंट ईयर में करना है। अच्छा, तो डेप्रिसिएशन तो आप लोग कर ही देगा, इसमें कोई नया बात तो है ही नहीं, माइनस करना है। अच्छा, अब किसी के मन में सवाल आएगा कि इसका दूसरा एडजस्टमेंट कहाँ पे करना है। दूसरा एडजस्टमेंट नहीं होगा, क्यों? सिंगल एंट्री है। लॉजिकल, एकदम क्लिक करने वाला चीज है। आगे देखिए, एक्स हैड ड्रॉन 100 पर वीक फॉर हिज पर्सनल यूज। अब जिनको साल में कितना वीक होता है नहीं पता है, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बाकी लोग देख लेना। साल में 52 वीक्स होता है, खैर नहीं मतलब डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 365 डिवाइडेड बाई 7 करके ऐसा निकाल सकते हैं। खैर, प्लीज आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इंक्लूडेड इन ट्रेड डेटर इज एन इरिकवरेबल बैलेंस ऑफ 270। डेटर से माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम इज ड्यू ऑन लोन फ्रॉम नरेश बट हैड बट हैज नॉट येट बीन पेड। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, इंटरेस्ट देना आउटस्टैंडिंग है। लोन फ्रॉम नरेश लाइबिलिटी है, तो बोल रहा है इस लाइबिलिटी पे 5% इंटरेस्ट आपका ड्यू है, देने का आपका लाइबिलिटी बन चुका है, बट अभी तक भी आप उसको दिया नहीं है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ लाइबिलिटी। क्लियर है आप लोग को? प्लीज फटाफट आप लोग इसको सॉल्व करो। लाइबिलिटी ट्रेड क्रेडिटर्स में दो चीज आता है, एक सेकेंड। ट्रेड क्रेडिटर्स में दो चीज आता है, एक क्रेडिटर्स और एक बिल्स पेबल। बेसिकली क्रेडिटर ही आप मानो। बोलिए। नहीं, नहीं करते, माइनस करते। बोलिए। टोटल दो बनेगा। आप चाहो तो इसको कुछ, अच्छा आप लोग अभी नॉर्मल करो, दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाओ और पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। फिर हम ऑल्टरनेट बता देगा कि और एक स्कूल्स में बोलता है ऐसे भी करने के लिए, बट आप लोग अभी दो ही बनाओ। एक ईयर के स्टार्टिंग का विदाउट एनी एडजस्टमेंट, ईयर के एंड का विथ ऑल एडजस्टमेंट्स, और एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल जिससे आप प्रॉफिट निकाल के बताएगा। असेट, शॉप का फिटिंग्स, अरे दुकान का कुछ फिटिंग विटिंग है और क्या है।
बोलिए कौन सा इंटरेस्ट? नहीं, क्लोजिंग में। आपको दो बैलेंस शीट बनाना है, पहला वाला ओपनिंग विदाउट एनी एडजस्टमेंट। ईयर का डिटेल मतलब नहीं, वो डिटेल नहीं दिया था, आप इसको फॉर द करेंट ईयर ऐसा करके आपको लिखना पड़ेगा, वो ऑप्शन नहीं है। आप जब लिखिएगा ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, एज ऑन की जगह नीचे ब्रैकेट में लिख देना प्रीवियस ईयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ब्रैकेट में प्रीवियस ईयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ब्रैकेट में करेंट ईयर। समझ चुका ना? अब बस आंसर निकाल दो। हाँ बोलिए। कितना बोलिए? 18? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, 18170 ओपनिंग कैपिटल। 18170 ओपनिंग कैपिटल आ रहा है। आप लोग आया क्या सब लोग का आंसर? 18170 आ रहा है सबका? चलिए परफेक्ट। किसी का नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ लो आप लोग। कौन बोला नहीं आ रहा है? आ रहा है ना सबका ओपनिंग कैपिटल? क्लोजिंग तो एक सेकंड निकालना पड़ेगा तो क्लोजिंग निकालते समय तीन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट नंबर ए, सी और डी, तीन एडजस्टमेंट करके क्लोजिंग निकलेगा। प्लीज फटाफट करो ना, थोड़ा सा बातचीत, 2 मिनट बात कर लेना। अरे सॉरी। कितना आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल किसी का? 16930 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 16930। प्रॉफिट एक सेकेंड, नहीं कुछ नहीं है। आप 3960। किसी का कुछ नहीं मैच किया तो पूछ सकते हैं आप लोग, तो डाउट है तो। ओपनिंग आया? जल्दी जल्दी, ओपनिंग में टाइम नहीं लगना है, जिसमें तो कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, खाली असेट कौन सा लाइबिलिटी कौन सा है समझना और कॉपी पेस्ट करना है बस। ट्रेड क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम नरेश लाइबिलिटी है, बाकी सारा असेट है। बस आंसर माइनस करके आंसर निकल जाएगा 18170। हाँ एक एक दिन का, एक दिन में एक चैप्टर खत्म। एक्चुअली ना, आई वाज वेटिंग, कृष्णा कुछ बोला कैसे नहीं? हाँ, जो एडजस्टमेंट है 5%, वो 5000 का 5% होगा, 250 निकलेगा। उसको भी आपको अपने लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा।
एडिशनल कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में। आगे आप लोग का सबका आंसर। हाँ वेट तो करें, हम पूछ रहे नहीं आए क्या चीज। नहीं उस इसको आपको बस अपने लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करना है, 250 को लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करना है। बोलिए। तो वो बाद में बताते हैं। कौन सा 3960? किसी को डाउट है क्या? जो दो ब्लू से मार्क किया हुआ है वो लाइबिलिटी है, बाकी सारा आपका एसेट है। क्लोजिंग कैपिटल 16930, सारा ही ग्रीन वाला को ऐड करेंगे, ब्लू वाला को माइनस करेंगे। ये देखो बना जो ब्लू ग्रीन से मार्क किया हुआ है ना, बहुत धीरे प्लीज, जो ग्रीन से मार्क किया हुआ है वो सारा एसेट है, रिवाइज्ड एसेट है। आप देखो किसका फिगर में चेंज आया, स्टॉक का फिगर सेम, डेटर में चेंज आया क्योंकि डेटर में बैड डेट को माइनस करेगा, तो डेटर का रिवाइज्ड वैल्यू कितना आ जाएगा? डेटर का रिवाइज्ड वैल्यू 4290 माइनस होगा तो बैड डेट। और किस में चेंज आएगा? अरे ये रहा 270 इरिकवरेबल, और इंटरेस्ट बोला 5% आउटस्टैंडिंग है, तो ये मेरा लोन का फिगर बढ़ जाएगा। 5000 का लोन था, आप लोन लिख के इंटरेस्ट ऑन लोन अलग से लिख देना 250। आप लोग आ रहे हैं क्या 16,930 सबका? सबका आ रहे हैं? क्या हृदय आपका आ गया आंसर? आ गया आप लोग का? फिफ्टी टू, एक साल में 5200, 5200 हो गया। 3960। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हो गया, चले आगे, चले आगे बढ़ रहे हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी, चैप्टर खत्म। अरे आज का लास्ट, अब होगा, अभी खत्म। आज का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट। क्या? जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14, अंगद कीप्स बुक्स, क्वेश्चन नंबर 14। और ऊपर करें, आ गया तो क्वेश्चन पूरा। ऊपर कुछ नहीं है, बस इतना ही है, खाली डेट तो आपको चाहिएगा ही, बिना डेट के आप करेगा कैसे? डेट तो लगेगा ना आपको। ओपनिंग डिटेल दिया हुआ है, क्लोजिंग डिटेल दिया हुआ है, बस कुछ नहीं है, बस यही से समय, इतना ही काम का है आपके। फटाफट प्लीज जल्दी से एकदम एडजस्टमेंट पढ़ लो, सारा एडजस्टमेंट आपको क्लोजिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है। आप लोग जिनको आता है आप लोग कर सकते हैं, जिनको थोड़ा डाउट है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका कहां पे एडजस्टमेंट आएगा?
डेटर के संग, डेटर से माइनस करते हैं। तो जो डेटर का फिगर है उसको आप रिवाइज करके नया फिगर लिखेगा अपने नए वाले बैलेंस शीट में। डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता ही है क्या करना है, ये भी आप लोगों को पता ही है। प्रीपेड इंश्योरेंस पता है, लीगल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग भी पता है। ये 1 to 5 आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 4 5 क्लोजिंग बैलेंस शीट का पार्ट बनेगा। किसी का डाउट है तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से फटाफट। कौन सा? प्रीपेड इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस भी लाइबिलिटी है ना, आउटस्टैंडिंग है ना, लीगल एक्सपेंस देना बाकी है, ये भी आपका लाइबिलिटी है। इसको आप बैलेंस शीट में नया हेड बना देगा, ऐसा लाइबिलिटी लिख के 700 ऊपर वाला सम। करो करो। ये सब चैप्टर भैया पार नहीं होने चाहिए, ये सब चैप्टर तो एग्जाम में मतलब एकदम। हाँ और क्या है इस सम में, बस ये पूरा चैप्टर जो आप पढ़ा है या 12th के लिए पढ़ रहे हैं, 12 में बस एक लाइन के लिए काम आएगा ये पूरा चैप्टर। इसी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं बस। नहीं कुछ नहीं है, बस एक एडजस्टमेंट में ये लाइन काम आता है, ओपनिंग प्लस ये जो अपने पूरा वो पढ़े बस वो काम आता है। और हाँ जो पूरा चैप्टर है एक एडजस्टमेंट है 12 का। इसलिए बस इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। अरे कर लो ना, एक सम आखिरी सम है, प्लीज कर लो ना थोड़ा शांति से, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वेजेस सैलरी दिया हुआ नहीं है, लेकिन ये आपका लाइबिलिटी तो है ही ना। वेजेस और सैलरीज आपका लाइबिलिटी है, इसको नया लाइबिलिटी लिख लो। एक सेकेंड रुकिए, हमको देखना पड़ेगा, 1 मिनट रुकिए। अरे आनंद करो फटाफट, कितना बात कर रहे हैं बाप रे आप लोग। कितना आ रहा है ओपनिंग? 41650। 41650। कौन सा? हाँ ये बैंक बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, करेक्ट। खाली उसका बैंक बैलेंस में जो क्रेडिट दिया हुआ है ये ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा। ये ओपनिंग वाला डेबिट में आ जाएगा, क्लोजिंग वाला क्रेडिट में आएगा, लाइबिलिटी साइड में आएगा। ये ध्यान रखना आप लोग, जो बैंक बैलेंस क्रेडिट दिया हुआ है ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है ये। साइंटिफिक, साइंटिफिक चाहिए।
वो मीम डालेंगे, सम नहीं करोगे कैलकुलेटर दे देंगे, दूध मांगोगे खीर देंगे। कैल हाँ, कैलकुलेटर, सम कैलकुलेशन नहीं करोगे कैलकुलेटर दे देंगे। वो अपना बता रहे, वो अपना बता रहे। एडिशनल नहीं है। एक सेकंड, क्लोजिंग कर रहे हैं, 1 मिनट, 1 मिनट हम भी कर रहे हैं। हाँ लॉस हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। एक सेकंड कर रहे हैं, क्लोजिंग ही निकाल रहे थे। 23,004, रिसीवेबल 5,000। फ्रेंड्स को वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आएगा। ग्यारह, 3 प्रीपेड। क्लोजिंग कितना आ रहा है आप लोग का? 32। मेरा तो 43,170 आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, हम वापस चेक कर लेते हैं, मेरा भी कुछ गलत हो सकता है। 43,920 आ रहा है वो तो। एक बार हम फिगर ही भाई चेक कर लेते हैं एक बार। सब एक बार चेक कर लो, कैलकुलेशन चेक कर लो। मेरा 43,170 आ रहा है, एक बार हमको कैलकुलेशन वापस चेक करना होगा। हम कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं। 43,200। एक सेकेंड, कितना? 9090। कितना आ रहा है? 9090, हाँ। 9090 का प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट प्रॉफिट। क्लोजिंग कितना आ रहा है बोलो तो? 43, 43220, 43220। मेरा अमाउंट, आप लोगों का क्लोजिंग आ गया क्या सबका? कितना आ रहा है? 43220। ड्रॉइंग्स दिया हुआ है और प्रॉफिट हो गया 9090 का। किसी का नहीं हुआ तो आप लोग प्लीज पूछ लो जल्दी से। क्या हुआ बोलिए, कोई दिक्कत हो रहा है? हो गया? जल्दी तो, इतना बात कर। आ गया? बोलिए। क्लोजिंग आ रहा है 43220, 43,220।
क्या मृदुल हुआ है क्वेश्चन? तो करो। नहीं नहीं, आप करके जाना होगा आज। हाँ, ठीक है ठीक है। आपका कॉपी में नहीं हुआ तो फिर आप या तो अभी कर लो, या फिर हम बैठा देगा 9 बजे तक एकदम। या तो अभी निकाल के फटाफट कर लो। जिनका कॉपी में नहीं किया हुआ मिलेगा उनको जाने नहीं मिलेगा। आप देख लो, आपको अभी घर बैठना है कि पंचायत करना है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। कितना क्वेश्चन किए तो साहिबा? टोटल टोटल 6 किए ना? देख लो 6 है कि नहीं है। आप कॉन्फिडेंस में रहेगा, देखिएगा। ठीक है। अरे डाउट तो 8:30 बजे के बाद होगा। क्यों? क्लास खत्म होगा तब होगा। तो ऐसे ही हम बोल दिया था। अरे मृदुल कर लो, उन लोगों का छोड़ दो, उन लोगों का हो गया है। हाँ तो करो। हम जिसके कॉपी में 6 सम नहीं मिलेगा उसको जाने नहीं देगा, देख लेना। कॉपी में 6 6 सम है, हम घर नहीं जाने देगा आज। आप इसमें जब एग्जाम में इसको लिखेगा तो आपको टाइम बहुत कम कंज्यूम होगा, क्योंकि आप दिमाग तो लगा ही नहीं रहे ना कंपेरेटिव। इसमें क्या ही दिमाग लग रहे हैं। फ्री है। तो आप बताएगा आपकी हम कैसे बताएगा? लेकिन एनुअल में नहीं आते, एनुअल में नहीं आते। पेटी कैश बुक एनुअल में नहीं आते, लेकिन आ तो सकता ही है। एक दो इलस्ट्रेशन देख लेगा ना, हो जाएगा। या जो किया वो भी एक दो देख लेगा, हो जाएगा। हो गया? सबका मैच हो रहा है क्या? बोले हो गया? पक्का ना? 6 सम वो तो हम देखेगा ही। 6 6 टोटल 6 क्वेश्चन है। हाँ हाँ हाँ, हम आपकी कॉपी में देखेगा, कॉपी में 6 होना चाहिए तो हम जाने देगा। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2 मिनट प्लीज सुनो मेरा बात एक बार। नेक्स्ट जो अपने लोग का रिवीजन क्लास है वो फ्राइडे को है, ठीक है? नेक्स्ट रिवीजन क्लास फ्राइडे को है। चैप्टर जिस पे मैक्सिमम आप लोग बोलेगा, सुन लो एक बार पहले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट पूरा, हाँ लो। अरे एक मिनट सुन लो पहले मेरा बात, ये बात सुन लो। नेक्स्ट जो मैराथन क्लास है वो फ्राइडे को है। पहले मेरा बात पूरा सुने ना, फिर आप लोग अपना अपना जो पूछना है पूछ लेना। टॉपिक आइदर हम लोग आरओई करेंगे या फिर बीओई करेंगे। हाई चांस आरओई करेंगे, क्योंकि बीओई सीबीएसई वालों के नहीं है। उसको मे भी हम लोग नेक्स्ट मंडे प्लान कर सकते हैं। हाँ, क्या बोला आप स्वयं? हम बता रहे, आप लोग स्कूल से कितना बजे आते हैं? फ्राइडे क्या है पता नहीं, बट ठीक है। अच्छा अच्छा एक मिनट,
2 मिनट प्लीज, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट प्लीज कोऑपरेट करो, 2 मिनट। 12 तारीख को सबका छुट्टी है, थर्सडे सबका छुट्टी है जो, अच्छा ठीक है। हम लोग फ्राइडे को ही क्लास रखेंगे, बट फ्राइडे इस बार हम मॉर्निंग में नहीं रख रहे। फ्राइडे का क्लास प्रोबेबली हम लोग 4 बजे चालू करेंगे। 4 बजे से लेके शाम को जो अपना क्लास का टाइम खत्म होता है, 4 से लेके 8:30 तक परफेक्ट टाइम। किसी का स्कूल का 8:30, क्योंकि मैराथन है तो 8:30। सुन लो एक बार, हम फ्राइडे बोले और ये मेरा टाइम है। अगर इसके बाद आपको अपना प्रायोरिटाइज करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपको मैथ्स करना है तो आप मैथ्स करो, इंग्लिश करना है इंग्लिश करो। नहीं, हम अपना बता रहे हैं। मेरे पास जो टाइम स्लॉट रहेगा मैराथन क्लास उसी के हिसाब से होगा, क्योंकि अगर हम आप लोग के कन्वीनियंस पे रखेगा तो आप बोलेगा फ्राइडे मत करो, एक बोलेगा सैटरडे मत करो, एक बोलेगा संडे मत करो, तो क्लास हो ही नहीं पाएगा। नहीं, थर्सडे नहीं होगा। थर्सडे मेरा ऑलरेडी 12 और 10 का शेड्यूल्ड है, तो थर्सडे हम नहीं करवा पाएगा। हम फ्राइडे ही करवा पाएगा। 4 बजे से मेरे पास स्लॉट है, 4 से लेके शाम को 8:30 तक। 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट, क्योंकि अरे सुनो ना प्लीज, 2 मिनट। कितना बातचीत करते हैं लोग, खत्म ही नहीं होता है बात। क्योंकि एनीवेज अपने लोग का 5:30 से क्लास होता है, तो 5:30 से 7:30 का तो क्लास होता ही है, तो उसके 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद। ठीक है, तो हम लोग 4 से लेके 8:30 तक का क्लास है। मैक्सिमम 4.5 घंटा हो रहा है। मूड बन गया तो 9 बजे तक बैठ जाएंगे, मूड बना तो, नहीं तो हम लोग 8:30 तक वाइंड अप कर देंगे। और एक बात वापस बोले, जिसको आना हो, जिसको प्रैक्टिस करने का इच्छा हो वही आए। आके मचमच मेरे को नहीं चाहिए कि कितना बजे छोड़ेगा, 2 घंटा बाद हमको तो घर जाना है। एक बार भी कोई अगर बोल दिया, उसको अगला क्लास से मेक श्योर करेगा हम नहीं बुलाएगा। हमको कोई वो सब ना चिक चिक नहीं चाहिए कि अरे 4 घंटा तो हो गया, आप तो 4 घंटा ही बोले थे तो आप 4:30 क्यों। अरे भाई, जब हम टाइम देख के नहीं पढ़े तो आप टाइम देख के क्यों पढ़ते हैं। आपका टाइम का वैल्यू है, मेरे टाइम से तो कम ही वैल्यू है आपके टाइम का। मैं तो हर टाइम मॉनिटरी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपका तो कोई मॉनिटरी टाइम का वैल्यू नहीं है। जब हम टाइम देख के नहीं पढ़ रहे, आप टाइम देख के क्यों पढ़ रहे हैं। सिंपल सा बात है। और किसी को अगर दिक्कत हो कि हम 5 घंटा नहीं बैठ सकते तो कृपया ना आए, वो रेगुलर क्लास ही अटेंड करे। बट आने के बाद 2 घंटा बाद ब्रेक होगा जिसमें आप जा सकते हैं। बट बीच में कोई बोलेगा आके हमको 1 घंटा में हमको घर जाना है, तो वो हम अलाउ नहीं करेगा। आपका इच्छा, आना नहीं आना योर कॉल। बट हम 100% बता रहे हैं, अगर आप आएगा तो फॉर श्योर शॉर्ट आपका 4-5 घंटा में वो चैप्टर एनुअल के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ये कमिटमेंट हम आपको अपने एंड से दे सकते हैं। जो लोग फाइनल अकाउंट से क्लास किया था, एक भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है जो कुछ रिपीटेड तो है, बट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम लोग सारा एडजस्टमेंट टिपिकल एडजस्टमेंट किया है। हैंड पिक्ड क्वेश्चंस जिनका कुछ भी नहीं था फाइनल अकाउंट्स में, उनका भी काफी कुछ हो चुका है। एक बार आपको खुद से करना पड़ेगा, बट मैराथन हाईली हाईली आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट आना तभी जब आपको करने में इंटरेस्ट हो तो। हर 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 चैप्टर का, हर एक चैप्टर। चलिए, थैंक यू। क्या बोले।